वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। आज बात करेंगे देश के दुश्मन को जवाब देने वाले मां भारती के दो वीरों की, उनके शौर्य को मिले सम्मान की। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सशस्त्र सेनाओं के जांबाज योद्धाओं को वीरता मेडल से नवाजा गया। देश के लिए अपनी जान की परवाह न करके दुश्मन से दो दो हाथ करने वाले हर वीर पर हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन आज हम उन दो योद्धाओं की कहानी आपको दिखाएंगे जो भारत के लिए मिसाल बन गए। आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया और आज ही पुलवामा के गुनहगार आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीद मेजर विभूति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारत की बात में आज देखिए वीरों के शौर्य की विजय गाथा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाए रखी। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। ये भारत माँ के वो वीर सपूत हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटे। शहीद मेजर विभूति और ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाली नजर और नीयत दोनों को करारा जवाब दिया। आज इन दोनों जाबाजों के शौर्य का सम्मान हुआ है। विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। गर्व है, गुमान है, आंखों में हिंदुस्तान के अभिमान का आसमान है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद दो तस्वीरों में पहली तस्वीर शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी और उनकी मां की है। मेजर विभूति को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सुशोभित किया गया है। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। जबकि दूसरी तस्वीर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की है, जिन्हें दुश्मन के खिलाफ शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देने के लिए वीर चक्र से नवाजा जा रहा है। अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत समेत राजनीति से लेकर रक्षा तक कई बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन शुरुआत शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल से, जिनकी वीरता की कहानी हिंदुस्तान के हर नागरिक को मालूम होनी चाहिए।
देश को ये पता होना चाहिए कि खुले आसमान के नीचे बिना दहशत की हर सांस के पीछे वीरों की कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। मेजर विभूति शंकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात थे, जो बटालियन में आने के बाद से ही कई सफल अभियानों के नेतृत्व को अंजाम दे चुके थे। और वो तारीख थी 14 फरवरी 2019, जब पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद पुलवामा के ही पिंगलान गांव में हमले के जिम्मेदार आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। 18 फरवरी को आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेजर विभूति शंकर कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का परिवार मिसाल है, क्योंकि पति के शहीद होने के बाद पत्नी देश सेवा के लिए आगे आई। इस तस्वीर को देखिए, पति के लिए शौर्य चक्र लेने जा रही ये पत्नी फौज की वर्दी में है, राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रही हैं, क्योंकि शहीद मेजर विभूति की पत्नी नीतिका कौल आज की तारीख में फौज में लेफ्टिनेंट रैंक की अफसर बन चुकी है। लेकिन ये आसान नहीं था। मेजर विभूति और नीतिका की शादी को सिर्फ 10 महीने हुए थे। शादी के 10 महीने बाद नीतिका के सामने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले उनके पति का शव था। लेकिन वो पत्नी टूटी नहीं, वो पत्नी हारी नहीं। अपने पति की शहादत को सलामी देते हुए इस पत्नी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। नीतिका ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने पति शहीद मेजर विभूति के नाम कर दी, और उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। नीतिका ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया और पति की मौत के 6 महीने बाद एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा दी और पास भी हुई। और वो दिन भी आया, नीतिका ढोंडियाल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद संभाला। तस्वीरें इसी साल 29 मई को चेन्नई की हैं, जब नीतिका ने देश की रक्षा के लिए भारतीय फौज की वर्दी पहनी थी। I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always going to be part of my life, and even today he's somewhere around, looking at me, and I can feel that he's just holding me and saying, "You just did it." ये मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की मां सरोज है, जिन्होंने अपना बेटा देश पर न्यौछावर करने के बाद बहू का हौसला बढ़ाया और सेना में बहू के शामिल होने के लिए उसे हर तरह की मदद की। उसे ही शौक था आर्मी में जाने का, बचपन से ही उसको बहुत शौक था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। उसको मैंने ही प्रोत्साहित किया फौज में जाने के लिए, तो वो भी खुशी खुशी फौज में शामिल हो गई। आज वो लेफ्टिनेंट बन गई। जिस देश के पास मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल जैसा परिवार हो,
जिसकी पत्नी से लेकर मां के लिए मातृभूमि से बड़ा कुछ भी न हो, उस देश के हौसले के आगे बड़े से बड़ा दुश्मन भी पौना साबित हो जाता है।